फखरुल हसन साहब, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हिंदू समाज के उसमें वो जितना वोट बैंक उसके पास वोट बेस होना चाहिए वो सैचुरेशन पर है लगभग, ठीक? तो अगर आपको स्थायी रहना है और विकास करना है और राज्यों में भी मजबूत होना है तमाम में, तो आपको कोई एक नया वोट बैंक अपने साथ जोड़ना होगा, क्रिएट करना होगा। क्या पसमानदा की ओर जो पहल है भाजपा की वो अपने वोट बैंक के विस्तार के लिए है? और अगर हाँ, तो फिर ये सपा, बसपा, ममता जी, कांग्रेस, जो सारे जो वो विपक्षी दल जो खासतौर पर अल्पसंख्यक वोटों पर जिनकी सफलता निर्भर करती है, अगर अल्पसंख्यक वोट मिला तो जीत गए, नहीं मिला तो हार गए, जिनके साथ ऐसा है उनके लिए तो संकट हो जाएगा। फखरुल हसन साहब। अमिताभ जी, पहली बात ये बंगाल में जब विधानसभा चुनाव एक मुश्त वोट को दिया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को दिया, ये सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी विचलित भी इसी से है, क्योंकि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो महाराष्ट्र में इनके साथी थे शिवसेना, बिहार में इनके साथ नीतीश कुमार थे, अकाली दल इनके साथ था। आज इनके साथ है कौन? भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं, इनके साथ जो खड़े हुए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, आज सब एक एक करके इनको छोड़ के चले गए। इनके पास वोट बैंक बचा नहीं। ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से अल्पसंख्यकों ने बंगाल में, उत्तर प्रदेश में वोट डाला है, अगर उसी तरीके से वो आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में वोट डाल देंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब इनके पास सहयोगी भी नहीं बचे। और भारतीय जनता पार्टी विश्वास की बात करती है, आज कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो साहब 2014 से पहले सबका विश्वास था ना। देश में क्रिकेट टीम का कप्तान भी मुस्लिम हुआ करता था, किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं थी। दिनेश कुमार भी थे, किसी को कहीं आपत्ति नहीं थी। एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, किसी को कहीं आपत्ति नहीं थी। आखिर ये सबके विश्वास की बात को आपको करना क्यों पड़ रहा है? आज प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि एक ढंग से मानने वाले लोगों के साथ पूछूंगा मैं कमलाकर जी से भी एक सवाल ले लूं, फिर आऊंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, अगर इतनी ही सरल होती राजनीति तो, और उत्तर प्रदेश में जैसा फखरुल कह रहे हैं कि मुसलमान ने एक मुश्त वोट दिया समाजवादी पार्टी को, तो अगर मुसलमान ने और पिछड़ों ने एक मुश्त वोट दिया होता तो 111 नहीं 211 होती सीटें भैया। इस बात को समझो, ठीक है? छोड़ ना, आप छोड़ दो, अभी आप उस बात को छोड़ दो, ठीक है ना? उतनी सरलीकरण मत करो चुनाव का, ठीक है? अभी रुकना होगा। त्रिपाठी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए एक नया वोट बैंक विस्तार के लिए प्रयास कर रही है इसके जरिए कि भाई जो अपर कास्ट मुस्लिम है, शेख है और खान है, पठान तो आजकल चल ही रहा है, देख ही रहे हो, उसको छोड़कर जो अंसारी है, जो कुरैशी है, जो भारत में बहुतायत में है, बहुसंख्यक है, उसके साथ कुछ रिश्ता बनाया जाए। अमिताभ भाई जी, हमें मालूम है जन्नते हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। जी, बेसिकली भारतीय जनता पार्टी या उनके नेताओं, बड़े नेताओं की, माननीय प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा गैप है। जो वो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। आप चोर से कहो चोरी करे, साव से कहो सावधान रहे, वो वाला काम आप कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है अमिताभ भाई कि ये जो इमेज मेकओवर की कोशिश है, मुझे तो ये लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके के प्रश्न अमेरिका ने जर्मनी में अल्पसंख्यक मानवाधिकारों को लेकर के उठाए, मोदी जी की वहां की विजिट के दौरान भी, तो उन चीजों का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और खासकर जब G20 समिट होने जा रही है और भारत को ये सौभाग्य है कि उसकी अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में जिन जगहों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें टर्की भी शामिल है, उसमें अन्य देश भी शामिल हैं जहां मुसलमान भी अच्छी संख्या में है, और उसके साथ साथ अमेरिका और जर्मनी जैसे देश भी हैं जो प्रश्न उठा रहे हैं आपके अल्पसंख्यक मानवाधिकारों पे,
तो वो इमेज मेकओवर की कोशिश है अंतरराष्ट्रीय समुदाय। दिनेश जी, ठीक है त्रिपाठी जी, दिनेश जी, कांग्रेस कह रही है ये इमेज मेकओवर का मसला है, बाकी कुछ नहीं। दिनेश जी, अमिताभ जी इमेज बनाने की कोशिश तो बहुत दिन में राहुल गांधी के लिए भी कर रहे हैं। हाँ तो कर ही रहे हैं भैया। कांग्रेस ने कोई कोर कसर कांग्रेस ने छोड़ी, लेकिन जब आपके प्रोडक्ट में कोई दम होगा तभी आप चाहे जितना इमेज मेकिंग करने का काम करें, चाहे जितना एडवर्टीजमेंट करने का काम करें, तभी आपका प्रोडक्ट चलेगा। बड़ी कोशिश आज भी कोशिश कर रहे हैं और करना भी चाहिए, मैं मानता हूं कि करना भी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपके प्रोडक्ट में भी कमलाकर भाई दम होना चाहिए। और आज हम कह नहीं रहे हैं, हमने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को जहां जहां कमलाकर भाई अवसर मिला है, गुजरात में जब अवसर मिला है तो वहां करके दिखाया है। आज जब हिंदुस्तान में करने का अवसर मिला, भारत में करने का अवसर मिला है, तो हमने पहले किया है सब समाज के लिए, और करने के बाद फिर आज हम कह रहे हैं। इसलिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग हमको मिल रहा है। हम तो कह रहे हैं हमको मिल रहा है। आप डराते थे, बहुत दिन तक आप डरा रखे थे, अरे नहीं भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी आपको खा जाएगी, आप डरा के रखे थे, और आपने उनके लिए कुछ किया नहीं, और उनके लिए आपने कुछ किया नहीं। तो चाहे पसमंदा समाज हो, चाहे दूसरा समाज हो, कमलाकर भाई तो तकलीफ समझ में आ रही है ना, अब तकलीफ समझ में आ रही है ना। तो आपके साथ हिंदू वोट जोड़ा ना मुस्लिम वोट जोड़ा। आज जब भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के लोग, सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, तो तकलीफ आप बताइए ना कहाँ है? कहीं है आप? आज आपको तो तीसरे मोर्चे वाले भी नहीं पूछ रहे हैं। आज कुछ तो फोटो खिंचाने कमलाकर आपके पार्टी के नेता नहीं दिखे, आपको तो नहीं, आपको अछूत हो गए। ठीक, एक मिनट, एक सवाल आया, एक मिनट रुकिए दिनेश जी, एक मिनट रुकिए। मैं कमलाकर जी के साथ एक सवाल जरूर रखूंगा। कमलाकर जी, इतनी बड़ी यात्रा निकाली, हजारों किलोमीटर ठंड में चले राहुल जी, वो केवल टी शर्ट पहन कर, हैं? शारीरिक संघर्ष तो है ही, और सामान्य व्यक्ति कर भी नहीं सकता भैया। इतनी ठंड में कौन कपड़ा पहन चल रहा, मुश्किल, बिना कपड़ा कौन चले ऐसे। लेकिन आप देखिए, आज ही जब यात्रा हिमाचल में है और वहां से जाएगी जम्मू, अंतिम चरण में जा रही है, तब आज ही तेलंगाना में एक नया मंच सज गया। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव, डी राजा, सबको बुला के चंद्रशेखर राव ने एक जलसा कर दिया। उनने कहा भाई ना कांग्रेस ना भाजपा, हम अपनी अलग दुकान लगाएंगे। चंद्रशेखर राव ने कहा। तो मसला यह है कि आपको कोई उधर वाले भी तो नेता नहीं मान रहे। देखिए अमिताभ भाई, तेलंगाना में सबसे ज्यादा समय राहुल जी ने दिया यात्रा में, और वहीं ये मजमा जोड़ दिया। बताइए चंद्रशेखर राव ने। हाँ, दो चीजें हैं ना, सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो चंद्रशेखर राव जी को जब ये लगा कि उनके पैरों के नीचे से शायद जमीन खिसक रही हो, बात इसकी नहीं है। खम्मम में वो होता है, विपक्षी दल जुटते हैं, उसके पहले केसीआर जी सारी जगह घूम चुके थे। बात इसकी है कि राहुल जी ने यात्रा शुरू करने के पहले ही ये बोला था कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसका उद्देश्य वोट बटोरने से ज्यादा ये इस बात पे इंगित है कि इस देश में जो नफरत का माहौल, जो भय का माहौल, जो असुरक्षा का माहौल जो पैदा किया जा रहा है, और जो बेरोजगारी है, ठीक है कमला जी, ठीक है। भारत में एक जनजागरण के उद्देश्य से संपूर्ण भारत की इन समस्याओं को रेज करने। एक मिनट रुको, मैं एक सलाह देना चाहूंगा बिना मांगे। सलाह फायदे की है, आजकल तो लोग सलाह का भी पैसा लेते, लेकिन मैं मित्र भाव में सलाह देना चाहूंगा। राहुल गांधी कितने भी 1000 किलोमीटर चल लें, 25 करोड़ लोगों से तो नहीं मिल सकते ना। चाहे आंकड़े बढ़ा के भी बताओ तब भी संभव नहीं 25 करोड़ लोगों से मिलना। ऐसे ही वो कोई एक राउटी कुंभ में लगा लेते। पिछली बार कुंभ में 25 करोड़ आदमी आया था, वहां प्रचार करते, देश भी जुड़ता, देश भर का आदमी, क्या बाल बच्चों समेत सबको जोड़ते। नहीं, जब राजनीति करनी नहीं उनको, वो कह राजनीति का मामला नहीं है, तो माघ मेला में राउटी क्यों नहीं लगाई? अजब बात है, करनी राजनीति है और कह रहे कि राजनीति का मसला नहीं। अरे भाई राजनीति का मसला नहीं तो माघ मेला चल ही रहा है, वहां कल्पवास करते।
फिर मैं आपसे कह उनका रहा भी एक हूं, टेंट लग जाता, कहते भाई राहुल जी रोज शाम को 4 बजे देश जोड़ने पर बात करेंगे। तमाम बाबा सन्यासी हमारे कर रहे हैं बात। आचार्य जी गलत तो नहीं कहा? अमिताभ भाई, फिर मैं ये बात कहूंगा, अमिताभ जी सही पकड़े हैं आप, वहां जाएंगे ही नहीं, इनको पता है कि वहां तो मिलना ही नहीं है, वहां तो मिलना ही नहीं है, वहां तो इनकी वास्तविक तौर पे जो कलैया खुल चुकी है। इस देश में कुछ लोग बाकी है जो अभी भी इधर उधर बटोर रहे हैं, जैसे मौलाना साहब बैठे हैं, उनको अभी ठार नहीं दिख रहा है, तो वो वास्तविक तौर पर ये वोट वहां मांगने जा रहे हैं। ये वास्तविक तौर पर सत्य सामने आ रहा है। त्रिपाठी आप जी सही पकड़ लिए भाई, उससे बड़ी गैदरिंग कहीं नहीं। वहां जाएंगे तो कौवा स्नान करेंगे केवल, वहां ठंड लग जाएगी। जिस मानसिकता में आता है वो डिफरेंट है जी। जब आप किसी इश्यू को लेकर के निकलते हो तो सड़कों पर निकलते हो, और चाहे वो गांधी जी ने दांडी मार्च किया हो, चाहे वो इस देश में चाहे बुद्ध चले हो, महावीर चले हो, चाहे राहुल गांधी चल रहे हैं, सड़कों पर ही देश हित की, समाज हित की बातें लेकर के आप चलते हैं। किसी भी धर्म विशेष धार्मिक आयोजनों में व्यक्ति अपनी एक विशेष मानसिकता के साथ आता है, और उसमें उसको डिस्टर्ब करना भी गलत है। कल्पवासियों को जो है वो आप दूसरी चीजों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप जनमानस की बातों को लेकर के चल रहे हो और भारत के जनमानस से फीडबैक भी ले रहे हो, तो उसके लिए जो राहुल जी कर रहे हैं, और उसी का परिणाम आपको दिख रहा है, जो अचानक माननीय मोदी जी को जो है वो इस देश का मुसलमान भी याद आ रहा है, जो अब तक लोगों को स्मशान कब्रिस्तान से लेकर के और कपड़ों से पहचान रहे थे। ठीक, एक बार रुको त्रिपाठी दिनेश जी, एक लास्ट सवाल आपसे ले ले। क्या राहुल गांधी के भय में है भाजपा, जैसा कांग्रेस क्लेम कर रही है? वो करे कि भाई हमारे नेता ने इतना अच्छा माहौल बना दिया कि सब को निकलना पड़ा। दिनेश जी, अगर राहुल गांधी का भय अगर होता भारतीय जनता पार्टी को, तो हम तो मनाएंगे कि ऐसे 10 राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में रहे। वो तो खुद उस पार्टी के राहुल साबित हो रहे हैं। जब से राहुल गांधी को उन्होंने नेता बनाया है, कहीं पर भी आ पाए हैं क्या? जहां जहां राहुल गांधी गए वहां वहां बेड़ा गर्क हो गया, बल्कि जहां नहीं गए वहां कुछ आ गए, लेकिन जहां उनको भेजा वहां राहुल साबित हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता है ऐसे राहुल गांधी से, ऐसे 100 राहुल गांधी से डरने की जरूरत है, और भारतीय जनता पार्टी डरती भी नहीं। और जहां तक है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनको यात्रा करनी चाहिए। कम से कम आज वो यात्रा कर रहे हैं, कम से कम आज वो त्रिपुंड भी धारण कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है। तो कम से कम आज पैदल वो निकले तो हैं, नहीं तो लोग समझते थे कि देश की जनता इनसे मिलने आएगी।